इस वीडियो में हम 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। 7073 में रेगुलेटिंग एक्ट आया गया जो कि यह ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी को पहला एक यूँ कह सकते हैं कि पहला एक आदेश था कि यह कंपनी के कार्यों को भारत में नियंत्रित एवं निर्देशित करेगी। भाई इस एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में लगाया गया मतलब पहला कानून कह सकते हैं अपन, पहला ये जो आदेश था। इस आदेश के तहत ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया एवं इसके अधीन मद्रास और बम्बई जैसी प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। इसके अलावा ये किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अधीन इसके जो गवर्नर है, अन्य कुछ मामले हैं राजस्व संबंधी मामले, उनको इसके अंतर्गत लाया गया। एवं इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निजी तौर पर अपना व्यापार न करें एवं किसी भी प्रकार की रिश्वत को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये था 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको रिफॉर्म करने के लिए एक एक्ट और लाया गया जो 1781 में आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो 7073 में एक्ट में जो कमियां थी उनको सुधार किया गया जिससे कि ये और इफ़िशिएंट हो सके। तो 7081 का एक एक्ट है जिसके अंतर्गत किया गया सुप्रीम को जो गवर्नर है उसको सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया और जो प्रांतीय न्यायालयों से जो अपील की जा सकती है वो अब गवर्नर के को थ्रू जाएगी, गवर्नर को जाएगी, न कि सुप्रीम कोर्ट की ओर। और इसमें गवर्नर को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। जो गवर्नर जनरल है एवं सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों से उसे अलग किया गया, मतलब उसके अधीन नहीं था, उसके कार्य क्षेत्र में नहीं था ये गवर्नर। राष्ट्र संबंधी मामलों को भी अलग कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो ये कुछ सेटलमेंट किया गया। इससे नेक्स्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या किया उसमें कंपनी के जो पिट्स इंडिया एक्ट आया अपने 7084 में। तो 7084 में क्या किया गया कि कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य हैं एवं जो वाणिज्य कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। इसने भारत में द्विज शासन की स्थापना की एवं ब्रिटिश नियमों को कड़ाई से कड़क रूप से लागू करने में यह कारगर साबित हुआ, मतलब बहुत अधिक सही तरीके से इनमें लागू किए गए। तो भारत में द्विज शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद में हुआ कि 1786 आया तो उसमें एक कॉर्नवालिस था जो वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ अलग शक्तियाँ चाहिए, मैं स्पेशल हूँ। तो उसके लिए किया गया कि वो एक काउंसिल होती थी जिसमें एक गवर्नर जनरल उसकी सलाहकारी के लिए एक परिषद जिसमें काउंसिल 3 सदस्य। तो ये कहा गया कि मैं अधिभावी शक्ति हो मेरी, कि मैं अगर चाहूँ तो मेरी ज़्यादा चले, इनकी इतनी ना चले, तो इसे अधिभावी शक्ति कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिभावी शक्ति का इस्तेमाल किया एवं उसने कहा कि अगर मैं गवर्नर जनरल हूँ तो उसके पास कमांडर की भी हैसियत होनी चाहिए, कमांडर की भी पावर आनी चाहिए। तो वो कमांडर भी था, सैन्य कमांडर, और अधिभावी शक्तियाँ भी थी उसके पास 1786 में। फिर आया 1793, उसमें एक चार्टर एक्ट आया जिसके अंतर्गत कंपनी के को एकाधिकार 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर 1813 में क्या किया गया कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था वो अब समाप्त हो गया। अब कंपनी जो ईसाई मशीनरी है वो अपना प्रचार प्रसार किया, अपनी ब्रिटिश पश्चिमी एजुकेशन है, जो ब्रिटिश एजुकेशन उसका प्रचार प्रसार किया, जो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे 1813 के दौरान। 1833 उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें पावर भी उसको ही बढ़ा दी गई। जैसे कि भारत का गवर्नर जनरल है और जैसे मद्रास है, मुंबई, इन प्रेजिडेंसियों की विधायिका शक्ति उसके अंतर्गत थी, वो यूज़ नहीं करते थे। ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये इसके अधीन थी ये शक्तियाँ। तो 1833 का ये जो एक्ट था ये इसने भारत में जो क्या होता है अपने प्रशासन है, सिविल सेवा, उसकी शुरुआत करने का प्रयास किया गया और बहुत सी चीज़ें की गई इसके अंतर्गत। फिर 1853 का एक्ट, इसके अंतर्गत ये जो 1858 से पहले का लास्ट एक्ट है 1853, इसमें क्या गया कि भारत में केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया इसके अंतर्गत। और क्या किया गया इसमें सिविल सेवा है तो वो हमने स्टार्ट किया गया प्रथम बार, मतलब पेपर करवाना और सिविल सेवा में भर्ती करना, ये इस 1853 के एक्ट के तहत किया गया।
तो अब इसके ये एक पार्ट हो गया, यानी जो 1773 से लेकर और 1858 से पहले के जो भी एक्ट है, जो यानी इसमें कंपनी का शासन था, और 1858 के बाद उसमें क्राउन का शासन आ जाता है। तो ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें क्राउन का शासन, जो 1858 के बाद में जो एक्ट आए वो, और 1947 तक जो एक्ट आए वो आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।